जय हिंद दोस्तों, आरजे विथ राशि में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जस्ट का प्रयोग करने में। जस्ट एक मल्टी यूजेस कॉमन वर्ड है। जस्ट एक मल्टी यूजेस कॉमन वर्ड है। इसका यूज़ बहुत तरीके से किया जाता है। अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो 8 प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। 8 इसको जगहों पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेंटेंस में इसको यूज़ में आता है, लेकिन उस मैं 8 का आज यूज़ करने वाला नहीं हूँ। उस 8 टाइप्स में जो यूज़ किया जाने वाला उसमें मैं 2 टाइप्स पर डिस्कस करूँगा। 2 टाइप्स में मैं सिर्फ इसलिए बात करूँगा जिसके अभी अभी के लिए जस्ट का यूज़ करेंगे और सिर्फ के लिए या केवल के लिए यूज़ करेंगे। 2 चीज़ों पर हम फोकस करने वाले हैं। आइए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कहीं एक प्रकार से लाजवाब होने वाली है, जो आपके डेली रूटीन में व्यवहारिक जीवन में हमेशा यूज़ होता रहता है। जैसे कि जब आप ये कहें कि मैं अभी अभी आया हूँ, या ये कहें कि मैंने अभी अभी खाना खाकर आया रहा हूँ, और ये कहें कि मैं अभी अभी स्नान करके आ रहा हूँ, या ये कहें कि मैं अभी अभी पढ़ने जा रहा हूँ, या ये कहें कि मैं केवल यह एक पेन है, या ये कहें कि केवल यह मेरा टी शर्ट है, या ये कहें कि सिर्फ यह एक मोबाइल है, या ये कहें कि सिर्फ यह 10 रुपये है, तो इसका प्रयोग आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप किसका इस पर प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे करेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसों को आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम 2 तरीके से बात करेंगे। कैसे? आप इसको 2 चार्ट बना लेते हैं और यहाँ पर हम जस्ट यूज कर लेते हैं। जस्ट का प्रयोग 2 फॉर्म में कैसे होने वाला है? एक होगा अभी अभी के लिए, अभी और अभी के लिए यूज होगा। सेकेंड हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ के लिए, सिर्फ या केवल, सिर्फ या केवल 2 रूपों में बात होगा। एक अभी अभी के लिए और एक सिर्फ या केवल के रूप में होगा। तो इस पार्ट में हम लोग अभी अभी की बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? अभी अभी के लिए। बस अभी अभी, यहाँ लगा लो बस अभी अभी। और अभी बस क्यों लगा? बस ये कोई बस की बात नहीं हो रही है, कोई वैन की बात नहीं हो रही है। ये बस सिर्फ आपको काम के लिए बता रहे हैं कि तुरंत अभी, क्षणिक, मिनट, सेकंड अभी वो काम हुए हैं और उसके बाद हम उसका चर्चा कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं। इस वर्ड में आपको करना है। और यहाँ पर जो केवल की बात हो रही है, सिर्फ की बात हो रही है, यहाँ पर उसको सीमा बना दिया जाता है। उसको जो वस्तु है उसको हम सीमित डायरेक्शन में कर देते हैं, सीमित रूप में। अब ये सीमित कैसे हो जाता है? जैसे कहा कि सिर्फ एक मार्कर है, सिर्फ यह एक पेन है, सिर्फ यह एक डॉक्टर है। तो सिर्फ कह देने से या केवल कह देने से उसका एक बाउंड्री क्रिएट हो जाता है कि ना तो यह मार्कर है तो ना तो पेन हो सकता है, ना तो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ना तो स्टेशनरी का सामान कुछ अदर नहीं हो सकता है। सिर्फ यही है। सिर्फ एक डॉक्टर है तो इसके मतलब ये हो सकता है वो टीचर भी नहीं हो सकते हैं, वो इंजीनियर भी नहीं हो सकते हैं, वो साइंटिस्ट भी नहीं हो सकते हैं, वो कारीगर वर्कर चाहे कुछ भी अदर चीज़ नहीं हो सकते हैं, सिर्फ किसके अलावा? डॉक्टर के अलावा। इसलिए जब आप किसी का डायरेक्ट जो कि एक सीमा बाधित कर देते हैं, बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ या केवल लगा करके हम उसको यूज़ करते हैं। आइए आप हम यूज़ करते हैं सेंटेंस पर। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं, आप इसमें इसको मैं के समझने के लिए 2 चीज़ आप समझ लेते हैं। एक हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस की हम बात कर लेते हैं। और एक बात कर लेते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की। एक चीज़ और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरली यूज नहीं होगा, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, जहाँ पर इज का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। तो वहाँ पर जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, चूँकि यहाँ पर जस्ट है। आएगा तो लग भी सकता है, बट इसका मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो परफेक्ट है इसका यूज़ होने वाला है, और जो कंटिन्यूअस है इसका 100% यूज़ होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि पिछले कई सारे वीडियो में मैंने इस पर बार बार जिक्र किया है। जब ये टेंस आता है तब मैं इसको पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जो कंटिन्यूअस दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले आपको 2 चीज़ जानना होता है। कोई भी आप टेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं चाहे बना रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ होता है आपको सब्जेक्ट समझना होता है। सब्जेक्ट की जो बात करें, सब्जेक्ट दोनों में कॉमन होता है बाबू। जैसे कि बात कर लें हम, एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नंबर
सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। बाबू जिनको आ रहा होगा वो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ जाइएगा, इसकी मत करिएगा, चूँकि ये मैं कॉमन चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हैं। जो लोग वीडियो पर नहीं आते हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, और जब नहीं समझ पाएंगे तो आगे की उनको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। इसलिए मेरा ड्यूटी होती है, मेरा कर्तव्य होता है कि मैं उनको बेसिक से लेकर के एक बार उनको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि उनके आगे तक के जो भी एग्जाम्पल बनने वाले हैं, जो भी वो बनाने वाले हैं, उनको एक चीज़ थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में जो होता है बाबू, पहले होता है ही, सी होता है, सी होता है, एट होता है और एनी सिंगल नेम होता है, एनी सिंगल नेम होता है। बाबू जो लोग जान रहे होंगे वो उनको आप रिवाइज भी हो जाता है इसके साथ साथ। और दूसरा होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। बाबू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की जब बात करते हो तो इसमें होता है आई, वे, यू और दे, ये तीन चीज़ें आती हैं। अब इनका हिंदी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझ ही गए होंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब ये जो टेंस हैं, जो 12 टेंस है, 12 टेंस में भी मेनली तो आपके 3 टेंस होते हैं, इन 3 के 4 पार्ट होते हैं, तो टोटल 12 हो जाएंगे। इन 12 में भी सब में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो सिंगुलर कंटिन्यूअस में जब जाएंगे तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों आएगा। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो ही से इट है, इसके साथ बाबू इज का प्रयोग होने वाला है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है बाबू, स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम शॉर्ट में लिख दें, स्ट्रक्चर जो बनता है, तो आप इसको स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर है तो इज होगा, अगर जो प्लूरल नंबर है तो आर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज या आर या एम। अगर जो जैसे कि आई है, आई फिर जो कंटिन्यूअस में है बाबू, अपने लिए हेल्पिंग वर्ब एम लेकर के आता है, एम इसका अपना एम होता है, इसके साथ आता है, एम होगा। इसके साथ अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का आप प्रयोग करते हैं। यही चीज़ें हैं जो हम परफेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए जो होता है, तो परफेक्ट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया जाता है, आप ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट रहेगा प्लस आपका हैज़ होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। और जो यही आप प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हैव का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझना है। अगर जो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, रूल समझ रहे हैं, तो आगे की चीज़ें आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए हैं, तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करके फिर मैं आगे की तरफ थोड़ा बढ़ने वाला हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी था आपको बताने के लिए, ताकि आप इसको समझ सकें। मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अब आइए, अब इसको पहले हम टेंस समझेंगे, टेंस के बाद से हम इसको आगे रूपों में समझने वाले हैं। जैसे कि हम इसको 2 पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। एक हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, और इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हम जस्ट का यूज करने समझेंगे, जस्ट का यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि बोले कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ तो हो जाए बाबू आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। अब ये कहें कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो बोले मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। लेकिन अगर जो जस्ट का यूज़ करना होगा तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे कहें कि मैं अभी अभी खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, अभी अभी खाना खा रहा हूँ। तो अभी अभी खाना खा रहा हूँ, तो आप इसके लिए अभी अभी के लिए यूज करेंगे जस्ट। अब जस्ट कैसे करेंगे, बोलेंगे आई एम जस्ट ईटिंग फूड, आई एम जस्ट ईटिंग फूड,
आई एम जस्ट ईटिंग फूड। तो जो यहाँ पर जस्ट का प्रयोग किया गया है, ये जस्ट, आई एम जस्ट जो यूज़ किया जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो आप स्ट्रक्चर आप इसको देख लें तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बाबू पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद से जस्ट का प्रयोग होगा, इसके बाद वर्ब का जो अगर जो सिंगुलर नंबर साथ कंटिन्यूअस है तो आईएनजी ऐड हो जाएगा, अगर जो आप परफेक्ट में हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर लिया जाएगा। हालांकि ये चीज़ आपको समझना है, और ये समझो कुछ जगहों में, कुछ सेंटेंस में ये जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद से जस्ट आ जाता है, और कुछ में तो जस्ट पहले आ जाता है। तो वो भी मैं डिस्कस करने वाला, वो भी मैं बताने वाला हूँ, चूँकि इसको जो 8 पॉइंट है उस 8 पॉइंट में से मैं अभी 2 पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो कह रहा हूँ इस पर आ जाते हैं। अब ये कहो कि वह अभी 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 आ रहा है, अभी अभी आ रहा है। अब देख लीजिए, अभी अभी आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग बस भी कह सकते हैं, वो बस अभी अभी आ रहा है। कैसे बोलेंगे? वह बस अभी अभी आ रहा है। तो अभी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है। बस अभी अभी आ रहा है या अभी अभी आ रहा है, दोनों के लिए सेम ही चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे क्या होता है, वह बस अभी अभी आ रहा है, तो यूज़ करेंगे ही किस लिए? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए यूज का प्रयोग होगा he is just कमिंग। he is just आना के लिए क्या बात करें? कमिंग। he is just कमिंग। ये कहें कि वो अभी अभी बाजार जा रहा है, वो अभी अभी बाजार जा रहा है, तो यहीं पर यूज कर लेंगे कि he is just going to market, he is just going to market। यहाँ पर जो बात करें और जो नॉर्मल जो सेंटेंस बना रहे थे, क्या बोल देंगे? वो अभी आ रहा है, तो अभी नहीं यूज करना है, वो आ रहा है, यहाँ पर यूज करेंगे वो आ रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस आप देख रहे हैं, वो आ रहा है, तो हो जाएगा he is coming। लेकिन अगर जो अभी अभी लगा देंगे या बस अभी लगा देंगे तो उसके लिए आपको जस्ट का यूज़ करना होगा। जब आप जस्ट का प्रयोग करेंगे तो यह कहाँ यूज़ होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद होने वाला। मैं यही समझाने वाला आपके था कि जस्ट जब आप यूज़ करेंगे तो कैसे यूज करेंगे और इसको क्या इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। तो आप इसके बहुत सारे इस पर आप सेंटेंस बना सकते हैं और बनाने की आप कोशिश करें। जैसे कि मैं अभी आपको बुलवा रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलते चले, इसको आप देख लें, समझ लें। तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, मैं इसमें जस्ट का यूज़ करने वाला सेंटेंस मैं बोलूँगा ओरल, और ऐसे मेरे साथ आप बोलिए। कहें कि मैं अभी अभी खाना खा रहा हूँ, मैं अभी अभी खाना खा रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम जस्ट ईटिंग फूड। ये कहें कि मैं अभी अभी पढ़ रहा हूँ, मैं बस अभी अभी पढ़ रहा हूँ, तो आई एम बोलेंगे आई एम जस्ट स्टडिंग या आई एम जस्ट रीडिंग। या बोलेंगे मैं अभी अभी पढ़ने जा रहा हूँ, मैं बस अभी पढ़ने जा रहा हूँ, तो गोइंग टू हो जाएगा। यहाँ जा रहा हूँ तो इसलिए गोइंग टू हो जाएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टडी। ये कहेंगे सोहन बस अभी अभी खाना खाने जा रहा है, तो गोइंग टू ईटिंग फूड हो जाएगा। जा रहा है ना, तो गोइंग टू ईटिंग फूड हो जाएगा। अगर जो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आइए आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं राइट कर दूं, क्योंकि इधर स्पेस है। जैसे देखिए, वह अभी अभी स्कूल जा रहा है, अभी अभी स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तब इसका क्या बनाएंगे? हे हो जाएगा he is just going to school, he is going to school। या आप बोल तो वह अभी गाना गा रही है, तो इसका हो जाएगा he is just singing a song। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं बहुत सा। अब ये तो हम कंटिन्यूअस की बात कर लिए कि जो आप सिंपल सा आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग यूज़ करने वाले हैं अब जो है कि क्या बोलते हैं, परफेक्ट की बात करने वाले हैं। इसको यूज करके हमको इरेज कर देते हैं। इरेज करके आप जस्ट का यूज़ कैसे कर लेंगे, इसके साथ मैं अभी लास्ट में सब रिवाइज करा दूंगा, और मैं आपसे बुलवाऊंगा। इतने सारे मैं सेंटेंस आपको दूंगा, इतने सारे सेंटेंस से आपको रिवाइज करा दूंगा कि जो अभी एक बार राइट करते चलिए, एक बार समझ लीजिए
ताकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में चीज़ें आ जाए। अभी तो हम अभी अभी का कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है कि सोहन खाना खा लिया है, बोलें सोहन खाना खा लिया है, सोहन खाना खा लिया है। तो ये तो सिंपल सा आप यूज़ कर लिए, बट जब प्रेजेंट परफेक्ट में आप जस्ट का यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो बोलेंगे सोहन बस अभी अभी खाना खाया है, खाना खाया है। उन्होंने क्या है, सोहन खाना खा लिया है या सोहन खाना खाया है, ये भी लिख सकते हैं। सोहन खाना खाया है, सोहन खाना खाया है। और इसमें हो गया सोहन बस अभी अभी खाना खाया है। अब दोनों के ट्रांसलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सोहन हैज़ ईटन फूड। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हैज़ क्यों आया और ईटन क्यों आया। बाबू जो परफेक्ट टेंस है, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आप हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड का फॉर्म प्रयोग होते हैं। यानी कि परफेक्ट टेंस में हर हाल में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और जो सिंगुलर नंबर है उसके साथ हैज होगा और प्लूरल नंबर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। तो यही चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, सोहन है, सोहन सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज यूज किए हैं और इट होता है, इट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है तो आपने ईटन यूज कर लिया। तो ये तो आपका सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको समझिए, बट आप जस्ट का यूज कैसे करना करेंगे तो यहाँ पर होगा सोहन, क्या बात करेंगे, सोहन हैज सोहन हैज जस्ट ईटन फूड। अब देख लीजिए, अब मुझे लगता है आपको बहुत सरल लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा, इसमें से बस ऐसे बोल दीजिए, बस अभी अभी के लिए आपने जस्ट यूज कर दिया। जब आपको एक सेंटेंस समझ में आ जाता है, एक से दो सेंटेंस में आप जब समझ जाते हैं तो इसी से बेस पर बहुत सारे सेंटेंस बना लेते हैं और आपको सब इजी लगने लगता है। सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे सब सीखा जब हमारे सर पढ़ा रहे थे तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन, लेकिन जब एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया तो इस बेस पर बहुत सारे सेंटेंस बनते चले गए। अपने से अंदर से मैंने सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया था। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे करते हैं, बस उनको एक समझने की जरूरत होती है, एक स्ट्रक्चर को उसको समझ गए उसके बेस पर बहुत सारे ऐसे बनाते चले जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और जो मैं डायरेक्ट इसको बताता तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूजन खत्म कर दिया यहाँ पर। इसको आप ऐसे बना लीजिए, अगर जो टेंस आपको आता है तो जस्ट का यूज करने में आपको कोई हिचक नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज आपको डाउट नहीं होने वाला है। आइए फिर से हम बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि वह बाजार गया है, वह बाजार गया है, वह बाजार गया है। अब ही हैज़ गॉन टू मार्केट हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, वो अभी अभी बाजार गया है, वह अभी, यहाँ बस लगा दी, वह बस अभी बाजार गया है, वह बस अभी अभी बाजार गया है। और वैसे बस इतना कह सकते हैं कि वो बस अभी अभी बाजार गया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में चले जाते हैं। लेकिन जब है लग गया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए, है कि आप प्रेजेंट की बात को डिनोट करता है। तो आइए, वह बाजार गया है तो हो जाएगा ही हैज़ गॉन टू मार्केट, ही हैज़ गॉन टू मार्केट। आपने यहाँ पर ही हैज़ गॉन टू मार्केट यूज़ कर दिया तो आसान है, आपने यूज़ कर लिया। बट आप यहाँ क्या करेंगे, अभी अभी, वो बस अभी अभी बाजार गया है, तो यहाँ पर इसको आप बना सकते हो, जल्दी बना, ही हैज़ जस्ट गॉन टू मार्केट, ही हैज़ जस्ट गॉन टू मार्केट। आपने कितना आसानी से आपको समझ में आया, कितना आसानी से बना दिए। ये तो अभी हम सिंगुलर की बताया, प्लूरल की और जो बात करना हो तो प्लूरल में कैसे बात करेंगे कि जैसे कि मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। और इसका दूसरा अगर जस्ट वाले में यूज़ करेंगे क्या बोलेंगे, मैं अभी अभी
अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है, पूरा किया है। किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ये परफेक्ट में ही आते हैं। लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, किए हैं, ये सब किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो आपको इसमें कंफर्म नहीं होना है, सॉरी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ चुका है यहाँ किया है, तो दोनों को कैसे सेंटेंस हो दिक्कत हो से नहीं। आपको जो टेंस समझ में आया होगा तो ये बहुत ही आपको ईजी लग रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? मैंने अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। बाबू ये समझ लीजिए, अब यहाँ माई क्यों लगा? आई है, आई सब्जेक्ट है, और अपने लिए जब आई सब्जेक्ट अपने लिए आता है तो माई लेकर आता है। ही अपने लिए क्या लेकर आता है? आपको बहुत सारा सेंटेंस बनाना तो कन्फर्म बता दें, जब ही अपने लिए ही से लेकर आएगा, और कोई लेडीज है सी है तो अपने लिए हर लेकर के आएगी। अगर जो आई है तो अपने लिए माई लेकर के आएगा। अगर जो वो दे है तो अपने लिए देयर का प्रयोग करके लाएगा, देयर का प्रयोग करेगा। अगर जो वो बाबू यू है तो अपने लिए योर का प्रयोग करेगा। क्या करेगा? योर का प्रयोग करता है। तो ये अपने लिए आपको यूज़ करना चाहिए, जिसको पॉजेसिव सेंटेंस में, हाँ, पॉजेसिव प्रोनाउंस में रखा जाता है। आप पॉजेसिव वाले पढ़े होंगे, प्रोनाउंस के कई टाइप्स में आते हैं, तो इसमें यूज़ किया जाता है। आइए, आप यहाँ क्या कि मैं अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब देख लीजिए कितना आपको आसान लग रहा होगा। बस जस्ट ऐड कर दिए अभी अभी के लिए। अब जस्ट ऐड करना ही नहीं है, अब इसको यूज़ करना है, बोलना है अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में या अपने क्लास में, अपने जितने भी आपके साथ रहने वाले उनके साथ इंग्लिश यूज करिए, टर्म्स यूज करिए। अब विथ प्रैक्टिस से आता है बाबू। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक ही आने वाली नहीं है। पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ट्रांसलेशन कर लेंगे, बट आप बोलेंगे नहीं तब तक नहीं आने वाला है। इसलिए आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, बोलिए, दोस्तों के साथ बोलिए, स्कूल में बोलिए, कॉलेज में बोलिए, दुकान पर जा रहे हैं उनसे बोलिए, दुकान वाले से बोलिए। ना समझ में आता है आपको तो बोल लिए, दुकान वाला समझे नहीं, दोबारा हिंदी में बोल दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, बट आप जरूर बोलिए। वहाँ बोलिए जिसको आप कुछ न जानते हो, फिर भी आप वहाँ यूज़ करिए बोलने के लिए, क्योंकि बोलने से ही भाषा आती है, भाषा बोलने से ही आती है। लिखना, पढ़ना, समझना और व्याकरणिक तौर पर तो अलग बातें हो जाती है, उसमें समझदारी बढ़ती है, लेकिन बोलने से ही आता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो चीज़ें समझ लिए, अभी अभी के लिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ बचा हुआ है। सिर्फ वाले पर बात करने से पहले मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि बोले कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन फूड। मैं अभी अभी खाना खाया हूँ, आई हैव जस्ट ईटन फूड। मैंने सेब खा लिया है, आई हैव ईटन एप्पल, या एन एप्पल कह सकते हैं, लेकिन मैंने अभी अभी सेब खाया है, तो आई हैव जस्ट ईटन एप्पल। मैंने अभी अभी 1 गिलास दूध पिया है, आई हैव जस्ट ईटन 1 गिलास मिल्क। मैंने अभी अभी 1 गिलास पानी पिया है, आई हैव जस्ट ड्रंक 1 गिलास वाटर। मैंने अभी अभी 2 रोटी खाई है, आई हैव जस्ट ईटन 2 चपातीस। मैंने अभी अभी मोबाइल देखा है, तो आई हैव जस्ट यूज्ड वहाँ पर है, आई हैव जस्ट यूज्ड मोबाइल। मैंने अभी अभी टीवी देखा है, आई हैव जस्ट वॉच्ड टीवी। मैंने अभी अभी फिल्म देखा है, आई हैव जस्ट वॉच्ड मूवीज़। मैंने, या सोहन अभी अभी खाना खाया है, मोहन हैज़ जस्ट ईटन फूड। मोहन अभी अभी 1 गिलास दूध पिया है, मोहन हैज़ जस्ट ड्रंक 1 गिलास मिल्क। मोहन अभी अभी 1 गिलास पानी पिया है, मोहन हैज़ जस्ट ड्रंक 1 गिलास वाटर। सोहन अभी अभी खाना खाया है, सोहन हैज़ जस्ट ईटन फूड। और ऐसे बोल सकते हैं, सोहन अभी अभी गया है, तो सोहन हैज़ जस्ट गॉन, सोहन हैज़ जस्ट गॉन। ये कहें कि सीता अभी अभी आई है, सीता हैज़ जस्ट कम। या कह सकते हैं कि सीता अभी अभी खाना बनाई है, सीता हैज़ जस्ट कुकिंग फूड। मम्मी अभी अभी सब्जी बनाई है, मदर हैव जस्ट कुक्ड वेजिटेबल। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, ऐसे यूज़ करिए बाबू, बोलिए। जैसे कि बोलो कि लड़के अभी स्कूल गए हैं, बच्चे अभी अभी स्कूल गए हैं, तो बाबू बच्चे यहाँ सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो गए, तो बोलेंगे बॉयज़ या चिल्ड्रेंस आर। यहाँ बोलेंगे चिल्ड्रेंस आर जस्ट गोइंग टू स्कूल, अभी गए हैं। या कहें अध्यापक अभी अभी पढ़ाया है,
या टीचर अभी अभी पढ़ाया है तो बोलेंगे द टीचर हैज़ जस्ट टीच्ड। या कहें कि टीचर अभी मुझे अभी अभी पढ़ाए हैं तो कहेंगे द टीचर हैज़ जस्ट टीच्ड मी। आप ऐसे यूज करिए। बोलें कि करीना अभी अभी अंग्रेजी बोली है तो करीना हैज़ जस्ट स्पोक इंग्लिश। हमें ये बोलें कि राहुल मुझे अभी अभी गाली दिया है तो बोलेंगे राहुल हैज़ जस्ट अब्यूज्ड मी। अब बोले कि यहाँ पर बोले अविनाश अभी अभी झूठ बोला है तो बोलेंगे अविनाश हैज़ जस्ट टोल्ड लाई। ये कहें कि धीरेश अभी अभी झूठ बोला है तो धीरेश हैज़ जस्ट टोल्ड लाई। यहाँ कहें कि हिरेश अभी अभी गाली दिया है तो बोलें कि हितेश हैज़ जस्ट अब्यूज्ड मी। आप ऐसे बहुत सारी सेंटेंस बनाइए ना। यहाँ कहें कि मैंने आपको अभी अभी एक पेन दिया है तो आप दिया है तो आप गिव का गिवन हो जाता है। तो बोले मैंने अभी आपको एक पेन दिया, अभी अभी आपको एक पेन दिया। आई हैव जस्ट गिवन यू अ पेन। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आइए बनाइए। अब बात करते हैं इस पर और इसको इरेज करें। इरेज करके आप सिर्फ वाले पर हम चलने वाले हैं। सिर्फ वाले पर बात कर लेते हैं। सिर्फ के लिए क्या यूज़ करने वाला है? सिर्फ इसके लिए बाबू यहाँ पर किसी एक को दायरा में जब बांध कर रखा जाता है, सीमित कर दिया जाता है उसको, तो जब ये सीमित हो जाता है तब यहाँ पर सिर्फ के लिए, ओनली के लिए यूज़ करना है। इसमें किसी दूसरे टेंस में बांटा नहीं जाता है, ना बांटने की इसको आवश्यकता पड़ती है। कैसे? आइए बात कर लेते हैं। जैसे कि यह एक पेन है, यह सिर्फ एक पेन है। यहाँ पर सिर्फ बोलना पड़ेगा आपको। सिर्फ एक पेन है, यह एक सिर्फ एक पेन है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि यह केवल एक पेन है, यह केवल एक पेन है। दोनों सेम है बाबू, दोनों आप क्या है? सेम चीज़ें हैं। यह सिर्फ एक पेन है या ये बोल सकते हैं केवल एक पेन है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे दिस, हाँ बोलेंगे दिस इज जस्ट अ पेन, दिस इज जस्ट अ पेन। या इट इज़ बोल सकते हैं, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ जस्ट अ पेन, इट इज़ जस्ट अ पेन। आप ये बोल सकते हैं, अभी देखो इंक खत्म हो गया, इसको मैं इंक डाल देता हूँ। आप ये बोल सकते हैं यह एक किताब है, तो एक किताब, तो दिस इज अ बुक बोलेंगे। लेकिन ये कहेंगे यह सिर्फ एक किताब है तो बोलेंगे दिस इज जस्ट अ बुक। जब आप ये कहें कि यह सिर्फ एक नोटबुक है, सिर्फ यह एक नोटबुक है, तो आप बोलेंगे इट इज जस्ट अ नोटबुक। या ये आप ये कहें कि यह एक ज्योमेट्री बॉक्स है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? जल्दी बताएं। तो इसको आप ये बोलेंगे कि इट इज जस्ट अ ज्योमेट्री बॉक्स। यह कहें कि यह सिर्फ एक रिंग है, अंगूठी है, तो बोलेंगे इट इज जस्ट अ रिंग। या बोल दे यह एक मजाक है, यह एक मजाक है, इट इज जस्ट अ जोक, दिस इज जस्ट अ जोक। या बोल दे बस यह एक कॉमेडी है, यह मनोरंजन है, बोल सकते हैं यह बस एक मनोरंजन है। अब बस लगा दिया, केवल लगा दिए, तो वहाँ पर आप जस्ट यूज करना है। तो बोलते हैं इट इज़ जस्ट अ कॉमेडी, या इट इज़ जस्ट अ जोक, इट इज़ जस्ट बोलते हैं इंटरटेनमेंट, इट इज़ जस्ट अ इंटरटेनमेंट। आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं। जस्ट के लिए बहुत छोटे चीज़ें हैं, आप इसको बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं अरे यार बस नहीं होता है कि फ्रैंक जो वीडियो बनाते हैं, तो बोले इट इज़ जस्ट अ फ्रैंक, इट इज़ जस्ट अ फ्रैंक, इट इज़ जस्ट अ कॉमेडी, इट इज़ जस्ट अ फनी। मतलब यह केवल एक के लिए, जब आप सिंगल की बात करते हैं, एक की बात करते हैं, तब आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं यह एक सिर्फ वीडियो है, यह सिर्फ एक वीडियो है, तो इट इज़ जस्ट अ मूवी, या दिस इज जस्ट अ वीडियो। बोल सकते हैं सिर्फ एक सिनेमा है और कुछ नहीं है, तो जब बोले इट इज़ जस्ट मूवी, या बोलते हैं सिर्फ एक कहावत है, सिर्फ एक कहानी है, इट इज़ जस्ट स्टोरी। अब एक बोल सकते हैं यह एक सिर्फ दंतकथाएँ हैं, या ये सिर्फ एक ऐसी बातें हैं, आम बोल चालते हैं। तो आप यहाँ पर जस्ट का यूज़ करें और एक बात की यूज़ कर लें। तो यहाँ पर कैसे कहाँ बनाएंगे? और सेंटेंस बताइए, कमेंट करिए, बताइए आप लोग कौन सा इसमें सेंटेंस बनाएं कि यह सिर्फ एक कहानी है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ जस्ट अ स्टोरी, इट इज़ जस्ट अ स्टोरी। या बोल सकते हैं यह एक
यह केवल मजाक है, यह केवल मजाक है। मजाक है तो क्या बोलेंगे? इट इज़ जस्ट फनी। फनी बोल दीजिए, कॉमेडी ड्रामा बोल सकते हैं, या फ्रैंक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रैंक बोल सकते हैं। और भी सारी चीज़ें आप ऐसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं यह एक कहावत है, इट इज़ प्रोव्स। अब ये बोल सकते हैं यह एक बस आता नहीं, हकीकत आधा झूठ आधा फसाना। एक रहस्य है, मिस्ट्री, इट इज़ जस्ट अ मिस्ट्री। तो आपको, मुझे लग रहा है कि ये भी समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कम से कम 2 लोगों तक शेयर करें। वीडियो हमारे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें। आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आया हो, न आया हो, फिर भी आप मेरे कमेंट जरूर करें। एक कमेंट करने से मुझे भी और आपको अच्छा भी लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।